अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तफसीरात अहमदिया सफ़ह नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मल मनसूख मिनल किताबी अनवाउन अरबाअतुन। फरमाते हैं फिर किताबुल्लाह के मनसूख की 4 किस्में हैं। मनसूख़ुत तिलावत वल हुक्म जमिया, एक ये है कि तिलावत और हुक्म दोनों मनसूख हो गए हों। इसकी मिसाल फरमाते कमा रुबिया अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से ये मरवी है कि अशरो रदियातिम मालूमातिन युहर्रिमना, के 10 मुतअय्यन मालूम चुस्कियाँ जो हैं वो हुर्मत रज़ात को साबित कर देती हैं। तो यानी 10 बार अगर चुस्की ले ली तो वो हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी। तो इस तरीक़े की कोई आयत करीमा थी। ये तो हज़रत आयशा अपने लफ्ज़ों में बयान कर रही हैं। फरमाते हैं कि फ़ा नसख़त, के इस तरीक़े की आयत करीमा मनसूख हो गई। वर्रुब, और अब हुक्म ये है कि अब तो 1-2 चुस्कियों से क़तरों से भी जो है रज़ात साबित हो जाएगी। फरमाते हैं इस तरीके की कोई आयत थी, उसकी तलावत भी मनसूख और उसका हुक्म भी मनसूख। वरुविया, और रिवायत किया गया कि अन्ना सूरतल अहज़ाब कानत मिअतै आयतिन औ सलासा मिअतिन, के सूरह अहज़ाब की 200 या 300 आयतें थीं। वलआन बक़िया अला माफिल मसाहिफ़, और अब जो है वो हैं कि जो मसाहिफ़ में है, यानी कुल 73 आयतें। तो जो बाकी हैं उनकी तलावत भी मनसूख और हुक्म भी मनसूख। वो फरमाते हैं वक़ज़ा सूरतुत तलाक़ कानत अतवला मिन सूरतिल बक़रा, और इसी तरह सूरह तलाक़ भी सूरह बक़रा से लंबी थी। तो जो मनसूख हो गई उसकी तलावत भी मनसूख और हुक्म भी मनसूख। हाँ, फरमाते हैं ये तो एक किस्म हुई। व मनसूख़ुत तिलावत दूनल हुक्म। तो अब किताबुल्लाह के मनसूख की दूसरी किस्म यह है कि तिलावत मनसूख हो गई हो और हुक्म बाकी हो। जैसे कि अल्लाह का फरमान है वश्शैख़ु वश्शैख़तु इदा ज़नया फ़रजुमूहुमा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, के शेख और शेख यानी शादीशुदा मुराद है कि शादीशुदा मर्द औरत जब ज़िना कर लें तो तुम उनको रज्म करो। नकालम मिनल्लाह, या अल्लाह की तरफ से इबरत का सामान है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो ये जो है इसकी तलावत तो मनसूख है लेकिन ये हुक्म बाकी है इसका। फरमाते हैं हत्ता क़ाल उमर रदियल्लाहु अन्हु, यहाँ तक कि हज़रत उमर ने फरमाया कि कुन्ना नतलुहु अला अहदी रसूलिल्लाह, कि हम इस आयत की तिलावत करते थे अहदे रसूलुल्लाह में। व नुनसिखुहुल आन, और अब हम इसको जो है मनसूख जानते हैं, यानी अब ये मनसूख हो गई। वलो अन्नन नास यक़ूलून इन्ना उमरा ज़ादा फ़ी किताबिल्लाहि लअल्हक़तुहुल मसहफ़ बियदी। हज़रत उमर कहते हैं कि अगर लोगों का डर ना होता, यानी अगर ये डर ना होता कि लोग ये कह देंगे कि उमर ने अल्लाह की किताब में जो है ज़्यादती कर दी है, तो अगर ये अंदेशा ना होता ना तो लअल्हक़तुहुल मसहफ़ बियदी, तो ज़रूर मैं इस आयत को मसहफ़ शरीफ में अपने हाथ से लाहिक कर देता। वह मनसूख़ुल हुक्म दून तिलावत। अब तीसरा किताबुल्लाह का मनसूख ये है कि हुक्म मनसूख हो जाए और तिलावत बाकी रहे। का सूरतिल काफ़िरून व अमसालिहा, जैसे सूरह काफ़िरून और इस जैसी आयतें हैं। और चौथा किताबुल्लाह का मनसूख ये है कि वस्फ़ मनसूख हो जाए जो हुक्म में है, तो हुक्म में मौजूद वस्फ़ मनसूख हो जाए। वदालिका कल मुतलक़ इदा क़ुय्यदा, और ये इस तरह होगा कि मुतलक़ है तो मुतलक़ का जो वस्फ़ इतलाक़ है उसको मनसूख कर दिया जाए, यानी इदा क़ुय्यदा, जब उसे मुक़य्यद बना दिया जाए तो अब हुक्म के वस्फ़ इतलाक़ को मनसूख करना हो जाएगा। कमा अन्नन नस्सा यक़्तज़ी ग़स्ल रिजलैन मुतलक़न। फरमाते हैं जैसे कि किताबुल्लाह का हुक्म है फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, के पैरों को धोना है। तो नस तो मुतलक़न दोनों पैरों के धोने का तकाज़ा करती है। वल हदीसुल मशहूर फ़ी बाबिल मसह अलल खुफ़ैन, और मस अलल खुफ़ैन के बाब में जो हदीस मशहूर है यक़्तज़ी मसहहुमा, तो वो दोनों पैरों के मसह का तकाज़ा करती है। हीना लुब्सिल खुफ़ैन, दोनों खुफ़ैन पहनने के वक्त,
तो इसका मतलब ये है कि आयत करीमा वो मुक़य्यद होगी, मतलब जब खुफ़ैन ना पहने हो तब दोनों पैरों को धोना है। वज़ालिका तक़य्युदुल लिल मुतलक़, और ये मुतलक़ को मुक़य्यद करना है। व ज़ियादतुन अला नस, और नस पर ज़्यादती करना है, और नस पर ज़्यादती ये हमारे नज़दीक जो है जायज़ है। फरमाते हैं वहुवा नस्ख़ुन इंदना, यह हमारे नज़दीक नस्ख़ होगा। और इमाम शाफ़िई के नज़दीक तो किताबुल्लाह का नस्ख़ जायज़ नहीं है सुन्नत रसूलुल्लाह से, तो वो इसे बयान कहते हैं। खिलाफ़न लिश्शाफ़िई, इमाम शाफ़िई के बरख़िलाफ़ फ़इन्नहु इंदहु बयानुन, इसलिए कि इमाम शाफ़िई के नज़दीक ये बयान है, ये बयान के ज़ुमरे में लाते हैं, गोया कि ये बयान हो गया है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। वज़करा साहिबुल मदारिक बाद हादिहिल अक़सामिल अर्बा, तो इसका मतलब ये है कि हम अहनाफ के नज़दीक मनसूख की 4 किस्में हैं, और इमाम शाफ़िई के नज़दीक आखिर वाली वो बयान है, वो किस्म नहीं है, तो उनके नज़दीक 3 हैं। तो साहिब मदारिक जो कि हनफियुल मसलक हैं, तो वो इन चारों किस्मों के बाद जो है उन्होंने इंसा का माना ज़िक्र किया है। तो इंसा का माना ज़िक्र फरमाया कि अन यज़हब बिहिफ़्ज़िहा अनिल क़ुलूब, कि इंसा का मतलब ये है कि किसी आयत का हिफ्ज़ वो दिलों से चला जाए। वहाँ कदा काला अल-क़ाज़ी बैज़ावी, और इसी तरह क़ाज़ी बैज़ावी ने फरमाया, लेकिन क़ाज़ी बैज़ावी वो शाफ़िईयुल मसलक हैं, वो 4 किस्में नहीं करेंगे बल्कि 3 किस्में फरमाते। क़ाज़ी बैज़ावी ने भी इसी तरह फरमाया, लेकिन उन्होंने बादा बयानिल अक़सामिस सलासतिल उवली, तो उवल जो है ये ऊला की जमा है, जैसे उखरा की जमा उखर, ऐसे ही ऊला की जमा उवल। तो पहली तीनों किस्मों को बयान करने के बाद क़ाज़ी बैज़ावी ने भी यानी इसी तरह माना बयान फरमाया है। फरमाते हैं वयुफ़हमु मिनहुमा, और क़ाज़ी बैज़ावी हों ये साहिबुल मदारिक हों, दोनों की इबारत से ये समझ में आता है कि अन्नल इंसाअ युश्तरतु फ़ीहि निस्यानुल मंसूख़, कि इंसा में ये शर्त है कि मंसूख जो है वो दिल से निकल गया हो, यानी मंसूख का भूलना शर्त है इंसा में, तो इंसा में शर्त लगाई जाती है मंसूख के भूलने की। हाँ, और ये डबल डबल दे दिया वन नस्ख़ो, यानी ये आगे वाला नस्ख़ से इबारत है। वन नस्ख़ो लम युश्तरत फ़ीहि ज़ालिका, और नस्ख़ में जो है मंसूख का निस्यान शर्त नहीं है। अब दूसरे हज़रात के अक़वाल बयान फरमाते हैं कि बादुहुम हमलुन नस्ख़ अला इज़ालतिल हुक्म, कि बाज़ हज़रात ने नस्ख़ का माने ये बताया है कि सिर्फ़ हुक्म का उठा लेना। हाँ, अब चाहे बग़ैर लफ्ज़ के हुक्म को उठा लिया गया हो, जैसे कि मनसूख़ुल हुक्म दून तिलावत में होता है, या लफ्ज़ के साथ हुक्म को उठा लिया गया हो, तो नस्ख़ यानी जैसे कि मनसूख़ुल हुक्म व तिलावत जमिया दोनों में होता है। फरमाते हैं बाज़ हज़रात ने नस्ख़ को महमूल किया है हुक्म के ज़ाइल करने पर, यानी हुक्म के उठाए जाने पर, मिन गैर लफ्ज़ी, ख्वाह बग़ैर लफ्ज़ के हो, यानी सिर्फ़ हुक्म मनसूख़ हो, अविल हुक्म मा लफ्ज़, या हुक्म मनसूख़ हो जाए लफ्ज़ के साथ। वल इंसाअ इज़ालतिल लफ्ज़ फ़क़त, यानी इसका अत्फ़ जो है ऊपर है, यानी और बाज़ हज़रात ने इंसा को महमूल किया है सिर्फ़ लफ्ज़ के उठाए जाने पर, तो सिर्फ़ लफ्ज़ का उठाए जाना हो तो वो सिर्फ़ इंसा है। तो लफ्ज़ का उठना है सबतल हुक्मु औ लम यसबुतुल हुक्मु, अब चाहे हुक्म साबित रहे या हुक्म साबित न रहे, यानी इससे कोई बहस नहीं है, सिर्फ़ लफ्ज़ के उठाए जाने का नाम इंसा है। व बादुहुम अला अन्न नस्ख़ ला यकूनु इल्ला फ़िल अम्रि वन नही दूनल ख़बर, और बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि नस्ख़ जो है वो सिर्फ़ अम्र नहीं में होगा, दूनल ख़बर ख़बर में नहीं होगा। और जो इंसा है यानी भुलाए जाना, वो अखबार में भी होता है, यानी ख़बर में भी होता है, और अम्र में भी होता है, नहीं में भी होता है, तीनों में होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि नस्ख़ तो अम्र नहीं में होगा सिर्फ, और इंसा वो तीनों में होगा। लेकिन फरमाते हैं लाकिन्ना मानाहु फ़िल ख़बरी ला यज़ूल, लेकिन यानी ख़बर के अंदर इंसा होता तो है, लेकिन इंसा का जो माना है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, यानी उसका हुक्म ख़त्म नहीं होता है। वह इन ज़ाल लफ्ज़ो, अगरचे लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये यानी बाज़ हज़रात ने कहा हा कदा अफ़ादहु बादु मुहश्शिल बैज़ावी, और इसी तरह जो है बाज़ बैज़ावी के मुहश्शी ने इसका इफ़ादा किया है, यानी इफ़ादे के तौर पर बयान किया है।
फरमाते हैं वक़द अजमला फ़ी ज़ालिका साहिबुल कश्शाफ़, और साहिब कश्शाफ़ अल्लामा ज़मख़शरी ने इस बारे में एक बेहतरीन गुफ्तगू पेश की है। हैसु क़ाल अव्वलन, क्योंकि उन्होंने अव्वलन फरमाया कि फरमाते हैं अल्लामा ज़मख़शरी ने फरमाया कि नस्ख़ुल आयत इज़ालतुहा बिइब्दालिन उख़रा मकानहा, कि आयत का मनसूख़ होने का मतलब है उस आयत का उठा लेना, दूसरी आयत को उसके जगह में अता करके, यानी उसके बदले में दूसरी आयत को अता करके। सुम्मा क़ाल, फिर उन्होंने कहा कि वल इंसा, और इंसा का मतलब ये है कि अन यज़हबा बिहिफ़्ज़िहा अनिल क़ुलूब, कि जिसकी याद जो है वो दिलों से बिल्कुल लिया चली जाए, तो इंसा का माना। वल माना, अब उन्होंने आयत का मतलब क्या समझाया, तो उन्होंने बताया कि मा नंसख़ मिन आयतिन, कि हम जो भी आयत मनसूख करते हैं तो उसका कहते हैं कि आयत का माना यह है कि अन्ना कुल्ला आयतिन नज़हबु बिहा अला मा तुजिबुहुल मसलिहतो, यानी उसके मुताबिक कि जिसको मसलिहत वाजिब कर दी है, मतलब किसी मसलिहत के मुताबिक जिस आयत को हम उठा लेते हैं, मिन इज़ालत लफ्ज़िहा व हुक्मिहा माअन, अब चाहें उसके अल्फाज और हुक्म दोनों को जो है ज़ाइल करके हो, यानी दोनों को मनसूख करके हम जो है आयत को उठाएं, और मिन इज़ालत अहदिहिमा, या सिर्फ़ एक चीज़ को हम ज़ाइल करके जो है आयत को उठाएं, मतलब हुक्म मनसूख करें या सिर्फ तिलावत मनसूख करें। इला बदलिन, अब चाहें हम उसका बदल अता करें, और गैर बदलिन, या बग़ैर बदल के जो है हम हुक्म को उठाएं। तो ये तो मा नंसख़ मिन आयतिन का मतलब हुआ नअते बिआयतिन खैर मिनहा लिल इबाद। तो अब ये नअते बिखैर मिनहा उसका मतलब है यानी कि हम ऐसी आयत को लेकर आते हैं कि जो पहले से बेहतर होती है बंदों के लिए। अब बेहतर का मतलब आए बेआयतिन, यानी ऐसी आयत को हम लाते हैं अल अमल बिहा अक्सरुल सवाब, के जिस पर अमल करना वो सवाब के एतबार से ज़्यादा होता है, या उस पर अमल करना वो सवाब में बराबर होता है। हादा कलाम हो, ये अल्लामा ज़मख़शरी की गुफ्तगू है। व नहनु नक़ूल, और हम ये कहते हैं कि इन्ना अहलल उसूल लम यज़कुरुल मुनसा असला, के उसूलगीन ने मुनसा का बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया, कि जिन आयतों की याद और हिफ्ज़ जो है बिल्कुल लिया जहन से चला गया, उनका इन्होंने उसूलगीन ने ज़िक्र नहीं किया। व अन्ना मनसूख़त तिलावत वल हुक्म जमीआ लम नजिद लहू मिसाला, और मनसूख़ तिलावत वल हुक्म के हम कोई मिसाल नहीं पाते हैं। वलम नस्कुर हो, तो अब हमने इसको ज़िक्र नहीं किया। लेकिन कोई ये कहे कि पीछे तो मिसाल दी है, हज़रत आयशा ने कहा 10 मुतय्यन चुस्कियाँ हुर्मत लाती हैं, ये मनसूख हो गई। ऐसे ही सूरह अहज़ाब 200-300 आयतें थीं और अब सिर्फ 73 आयतें हैं। सूरह तलाक़ सूरह बक़रा से लंबी थी। तो बता रहे ये मिसालें थोड़ी हैं, ये तो इशारा है, यानी ये मिसाल नहीं है कि इस तरीक़े की आयत थी, ये तो कोई मिसाल नहीं है। तो फरमाते हैं इसकी हमने कोई मिसाल नहीं पाई तो हमने इसको ज़िक्र नहीं किया। फ़युमकिनु अन यकून ज़ालिका मिम्मा यज़हबु मिनल क़ुलूब फ़यदख़ुलु फ़िल मुनसा। तो बता रहे हैं ये जो मनसूख़ुल हुक्म व तिलावत है, इसकी कोई मिसाल नहीं पाई तो हमने ज़िक्र नहीं किया। तो अब मुमकिन है कि ये उसमें से हो जाए कि जिसकी याद जो है वो दिलों से चली जाती है, यानी ये उसमें से हो जाए मनसूख़ुल हुक्म तिलावत फ़यदख़ुलु फ़िल मुनसा, तो ये मुनसा में ही दाखिल हो जाए। अब मनसूख़ुल हुक्म तिलावत जब मुनसा में दाखिल हो जाएगी तो अब मा नंसख़ में 2 सूरतें रह जाएंगी, मनसूख़ुल हुक्म दून तिलावत, मनसूख़ुत तिलावत दून हुक्म। फ़यकूनुल मुराद मिन क़ौलिही नंसख़, तो मा नंसख़ से मुराद जो है मनसूख़ अहदिहिमा फ़क़त, यानी सिर्फ एक का मनसूख़ होना होगा, चाहे मनसूख़ुल हुक्म हो या मनसूख़ुत तिलावत हो। व मिन क़ौलिही औ नुनसिहा, और औ नुनसिहा से मुराद जो है वो मनसूख़ुत तिलावत वल हुक्म जमीआ, यानी तिलावत और हुक्म दोनों का मनसूख़ होना होगा। लेकिन फिर कोई ये एतराज़ कर सकता है कि अच्छा मा नंसख़ में आपने ये ले लिया कि मनसूख़ुल हुक्म हो या सिर्फ मनसूख़ुत तिलावत हो, और नुनसिहा में आपने दोनों ले लिया कि मनसूख़ुत तिलावत वल हुक्म दोनों हो, तो फिर मा नंसख़ में तो ये आ गया, यानी फ़र्दन आ गया, मनसूख़ुत तिलावत भी आ गया, मनसूख़ुल हुक्म भी आ गया, और औ नुनसिहा में आपने दोनों को जोड़कर मान लिया। तो फिर औ नुनसिहा लाने की क्या हाजत थी? कोई ये एतराज़ कर सकता है ना कि जब ये उसमें ही आ गया है, इनफरादी तौर पर आ गया ना, आ गया, तो फिर इसे ज़िक्र क्यों किया? तो जवाब ये दिया जाएगा कि जो मनसूख़ुल हुक्म दूनत तिलावत है
ये नस्ख में जो है अपने कमाल को पहुंची हुई है, क्योंकि ऐसे कि मनसूख का कोई असर बाकी नहीं रहता है, इतने कमाल को पहुंची हुई है। तो इसकी कमाल को ज़ाहिर करने के लिए जो है औ नुन से हमें इसको इआदे के तौर पर बयान फरमाया, यानी वरना तो इसका जिक्र ऊपर हो गया, मानसख में आए गई है ये, क्योंकि जब मनसूखुल हुक्म भी आ गया, मनसूख तिलावत भी आ गया, तो फिर मनसूख तिलावत वाला हुक्म भी तो आ गया। फरमाते हैं व इन्नमा आदहा, उसी एतराज़ का जवाब दे रहे हैं, और मनसूखुल हुक्म व तिलावत हमने इसका इआदा व इन्नमा आदहा और औ नुन से हमें इसका इआदा फरमाया है मा दुखूलिही फिल मनसूख, बावजूद ये कि मनसूख में दाखिल है। तो क्यों? इजहार लिकमालिही फिल नस्ख, नस्ख में इसके कमाल को ज़ाहिर करने के लिए। हैसो ला यबकी मिनहु असर, क्योंकि ये ऐसा मनसूख है कि मनसूख का बिल्कुल भी असर बाकी नहीं रहता, ना लफ्ज़ में ना माना में। फरमाते हैं मुल्ला अहमद जीबन के हादा मिम्मा, कि ये बात वो है कि तफर्रद बिही खातिरी, कि जो मेरे दिल की मकड़ी ने बुना है, यानी मैं इसमें जो है सिर्फ तन्हा हूँ इस बात में। लेकिन आगे कहते हैं और अल्लाह के लिए हम्द है कि मैं तन्हा ही नहीं हूँ, मैंने देखा कि इमाम जाहिद ने भी मेरी मुवाफ़क़त की है। वलिल्लाहिल हम्द अला अन्ना जअलहु मुवाफ़िक़न लिकलाम ज़ाहिद फ़ी तर्जुमतिल आया, और अल्लाह के लिए हम्द है इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी गुफ्तगू को इमाम जाहिद के कलाम के मुवाफ़िक़ बना दिया आयत के तर्जमे में। सुम्मा अन्नहु ला यतअल्लक़ु लना ग़र्ज़ुम बितफ़ासिलिल क़िस्मैन, फरमाते हैं फिर हमारी कोई गर्ज़ मुताल्लिक़ नहीं है दोनों किस्मों की तफसील से। मतलब कौन से? मनसूखुल हुक्म व तिलावत जमीआ हो या मनसूखुल तिलावत दूनल हुक्म हो। क्यों? क्योंकि हम तो बहस वहाँ करेंगे ना कि जहाँ पर आयत हो, और मनसूख तिलावत वल हुक्म इसमें भी जो है आयत नहीं होगी, और जहाँ तिलावत मनसूख हो गई हो हुक्म बाकी हो वो भी जो है नहीं होगी। तो सिर्फ एक बचा कि मनसूखुल हुक्म दूनत तिलावत, क्या हुक्म मनसूख हो गया हो तिलावत बाकी हो। जब तिलावत हो रही है तो अब जो है हम उसमें बहस करेंगे कि इसका नासिख कौन है। फरमाते हैं इद लैसा मिन ज़ालिका फ़िल क़ुरान शैउन, क्योंकि इन दोनों किस्मों में से तो कुरान में कुछ नहीं है। व इन्नमा यतअल्लक़ु ज़ालिका, और हमारी गर्ज़ मुतअल्लिक़ होगी मनसूखुल हुक्म दूनत तिलावत से। इतलाबुद्दा मिनल इल्म बिही लिकुल्लिम मन यअमलु बिल क़ुरान व यस्तंबतु मिनहु मसाइला लियामला इंद तारुज़ बिल आखिर दून अव्वल। तो फरमाते हैं हम इस पहली किस्म से अपनी गर्ज़ मुताल्लिक़ करेंगे, क्योंकि इस किस्म का जानना और इल्म रखना ज़रूरी है उस इंसान के लिए कि जो कुरान पर अमल करता है। तो कुरान पर अमल करने का मतलब ये है, आगे कह रहे हैं, और उससे मसाइल का इस्तिंबात करता है उसके लिए, ताकि वो तारुज़ के वक्त जो है वो दूसरे पर अमल करे और पहले पर मानी मनसूख पर अमल नहीं करे। लेकिन फरमाते हैं कि ये उस इंसान के लिए होगा कि जिसको मारिफत हो कि कुरान की कौन सी सूरत कब नाजिल हुई, कौन सी मक्की है, कौन सी मदनी, कौन सी मुक़द्दम है, कौन सी मुअख्खर। हाँ, उसी तो पता चलो होगा। जिसको इसका इल्म ना हो तो वो कैसे जो है ये पहचान सकता है कि तारुज़ कैसे दूर किया जाएगा। फरमाते हैं कि वहादा मौक़ूफ़ुन अला मारिफत अन्ना अय्या सूरतिन व अय्या आयतिन मिनल क़ुरआन नज़ल अव्वलन व अय्या मिनहुमा नज़ल सानियन। फरमाते हैं वो ये तो इस मारिफत पर मौक़ूफ़ है कि कौन सी सूरत और आयत कुरान की पहले नाज़िल हुई और कौन सी बाद में। व अन्ना अय्यम मिनहुमा मक्कियुन व अय्यम मिनहा मदनियुन, और इस मारिफत पर मौक़ूफ़ है कि कौन सी आयत या सूरत मक्की है और कौन सी मदनी, ताकि मुक़द्दम मनसूख हो जाए और मुअख्खर नासिख। व अन्ना अय्या सूरतिन तश्तमिलुल मनसूख, और इस मारिफत पर भी मौक़ूफ़ है कि कौन सी सूरत मनसूख नासिख दोनों पर मुश्तमिल है। व अय्या तश्तमिलुल मनसूख, और कौन सी सूरत में सिर्फ मनसूख है, यानी मनसूख को शामिल है अविन नासिख फ़क़त, और कौन सी सिर्फ नासिख को शामिल है। यानी ऐसा हो सकता है ना कि कोई सी सूरत दोनों को पर मुश्तमिल हो, और कोई सूरत जो है सिर्फ मनसूख को मुश्तमिल हो और कोई सूरत सिर्फ नासिख को मुश्तमिल हो। और इस बात पर भी ये मौक़ूफ़ है कि इस मारिफत पर कि अय्या तख़लु अनहुमा जमीआ, कि कौन सी सूरत ऐसी है कि जो नासिख और मनसूख दोनों से खाली है, यानी वो ना नासिख है ना मनसूख। व अन्नहु अय्यो फ़र्क़िन बैन तख़सीस व नस्ख़, और बता रहे हैं कि ये
इस बात पर भी मौकूफ़ है, यानी कि ये मारिफत हो कि तख़सीस और नस्ख़ में फ़र्क क्या है। तो बताएंगे कि तख़सीस में तो जिसमें तख़सीस हुई है वो आम जो होता है वो मनसूख नहीं होता, लेकिन नस्ख़ में तो जो मनसूख है वो काबिल अमल ही नहीं रहता। तो दोनों में ये फ़र्क बयान करेंगे। व अय्या आयतिन तहतमिलुन नस्ख़ अव्वलन, और इसकी मारिफत भी हो कि कौन सी आयत ये औला है, यानी कौन सी आयत नस्ख़ का एहतमाल रखती है, और ला यहतमिलु, या कौन सी आयत नस्ख़ का एहतमाल नहीं रखती। वक़द बय्यना कुल्ल ज़ालिका साहिबुल इत्क़ान बिमा ला यतसव्वरुल मज़ीद अलैह। फरमाते हैं और इन तमाम बातों को साहिब इत्क़ान अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने इस अंदाज से बयान किया है कि जिस पर और मज़ीद की गुंजाइश नहीं हो सकती। वहा अना उइद अलैका तफसीला आयातिन मनसूख़तिल हुक्म दून तिलावत। तो फरमाते हैं और अब मैं तुम पर उन आयतों की तफसील पेश करूँगा कि जो मनसूख़ुल हुक्म दून तिलावत हैं। वक़फ़्तु अलैका बिस्तिक़राइल कुतुब, के जो किताबों की तलाश और जुस्तजू से मैं उन पर वाकिफ़ हुआ हूँ। फ़अलम अव्वलन अन्नल आयातिल्लती ज़ुकिरा फ़ीहल अफ़्व वस्सफ़्हु। कहते हैं तो सबसे पहले जान लो कि जिन आयतों में माफ़ी और दरगुज़र का ज़िक्र किया गया है वो उमा अलैका इल्लल बलाग़ है, कि ए नबी तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तबलीग़ की है, पहुँचाना है, यानी और ये काफिर कुछ कहें तो दरगुज़र करना है। ऐसे ही लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ये दोनों वो आयतें हैं कि जिनमें माफ़ी और दरगुज़र का जिक्र किया गया। अब इन नहियो अनिल क़िताल इब्तिदान, या वो आयतें कि जिनमें इब्तिदाअन क़िताल से मना किया गया है, तो वो यानी ज़ुकिरा फ़ीहिन नहियो, ऊपर से इसका अत्फ़ है कि जिनमें ये ज़िक्र किया गया है कि क़िताल से इब्तिदाअन नहीं है, जैसे कि वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और तुम अपनी तरफ से जो है इब्तिदा ना करो, तुम ज़्यादती ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इसका मतलब ला तब्दउ बिल क़िताल, यानी तुम क़िताल में इब्तिदा ना करो। तो ये सब आयतें मनसूख़तुम बिल आयातिल्लती अमर ना फ़िहा बिल क़िताल, ये तमाम के तमाम उन आयतों से मनसूख़ हैं कि जिनमें हमें क़िताल का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जैसे वक़ातुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, कि मुशरिकीन तमाम मुशरिकीन से क़िताल करो जैसे कि वो तुमसे क़िताल करते हैं। ऐसे ही अल्लाह का फरमाना फ़इदन सलखल अशहुरुल हुरुम, कि जब अशहुर हुरुम गुज़र जाएँ, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम, तो जहाँ तुम उन्हें पाओ यानी मुशरिकीन को कत्ल करो, मुशरिकीन से क़िताल करो। तो वकिलाहुमा गैरो मक़सूदिन फ़िल क़ुरआन, ये गैरो मक़सूरिन फ़िल क़ुरआन ये है। मक़सूर का मतलब यानी जो कुरान में मुतय्यन मक़सूर नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। वकिलाहुमा, और क़िताल व जिहाद की यानी ये दोनों नासिख़ व मनसूख़ आयतें कुरान में जो है वो बहुत सी तादाद में है। गैरो मक़सूरिन फ़िल क़ुरआन, कुरान में जो हैं बेशुमार हैं। वक़ाल इमाम ज़ाहिद, इमाम ज़ाहिद ने फरमाया कि इन्ना क़रीबन मिनस सबईन आयतन नुस्ख़त बि आयातिल क़िताल, कि तकरीबन 70 आयतें आयत क़िताल से मनसूख़ हैं। और साहिब इत्क़ान अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने फरमाया कि इन्ना मिअतन व अर्बअतन व इश्रीन आयतन, के 124 आयतें वो फ़इदन सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम से मनसूख़ हैं। सुम्मा इन्ना हादिहिल आयत तदुल्लु अला हुर्मतिल क़िताल फ़िश शहरिल हराम, फिर यह आयत करीमा ये अशहुर हराम में क़िताल के हराम होने पर दलालत करती है कि फ़इदन सलखल अशहुरुल हुरुम, कि अशहुर हुरुम गुज़र जाएँ तब क़िताल करो। इसका मतलब अशहुर हुरुम में क़िताल हराम है, हुर्मत पर दलालत करती है। व मिसलुहा क़ौलुहु, और इसी की मिसल यानी जो अशहुर हुरुम पर दलालत क़िताल के हराम होने पर दलालत करती है, उसी की मिसल ये है यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, कि हबीब तुमसे ये हुर्मत वाले महीनों के बारे में पूछते हैं, क़ितालिन फ़ी यानी उनमें क़िताल के मुताल्लिक़ पूछते हैं, तो तुम फरमाओ कि उसमें क़िताल वो बड़ा है, यानी कबीरा गुनाह है। वक़ौलुहु, और इसी की मिसल ये है वला शहरल हराम वलल हदी वलल क़लाइद, यहाँ भी जो है अशहुर हुरुम में क़िताल की हुर्मत है कि क़िताल को हलाल ना समझो, ना हुर्मत वाले महीनों में, और ना हदी के जानवर, और जिनके गलों में कलादा डाले हुए जो जानवर हैं, यानी
उन्हें हलाल ना समझो, तो अब यानी कत्ल के लिए हलाल ना समझो, ये है। तो ये कुल्लु ज़ालिका मनसूखुन बिल आयातिल मुतलक़ती। हाँ, फरमाते हैं ये सब की यानी ये तीनों की तीनों आयतें, ये इस जैसी जो आयतें हैं कि जिनमें हुर्मत वाले महीनों में क़िताल की हुर्मत है, ये सब के सब मनसूख हैं बिल आयातिल मुतलक़ती, यानी उन आयतों से मनसूख हैं कि जिनमें मुतलक़न क़िताल की इजाज़त है। फरमाते हैं वक़ज़ा तदुल्लु हादिहिल आयतु अला जवाज़िही फ़िल मस्जिदिल हराम इब्तिदाअन व इंतिहाआ। और ऐसे ही आयत करीमा फ़इज़न सलख़ल अशहुरुल हुरुम, कि जब अशहुर हुरुम गुज़र जाएँ तो मुशरिकीन से क़िताल करो जहाँ तुम उन्हें पाओ। तो जहाँ का मतलब यह है कि मस्जिद हराम हो या कोई भी जगह हो। तो यह आयत करीमा इस बात पर दलालत कर रही है कि मस्जिद हराम में भी क़िताल जायज़ हो इब्तिदाअन, चाहे मुसलमानों की तरफ से क़िताल की इब्तिदा हो, व इंतहाअन या मुसलमानों के ऊपर जब हमला हो तो हमले के जवाब में जो है इंतहाअन वो क़िताल करें। तो ये तो इस बात पर दलालत करती है वलैसा कज़ालिक, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि मस्जिद हराम में क़िताल नहीं करना। तो इसका मतलब मस्जिद हराम में जिस आयत में मना किया गया है उस आयत से ये मखसूस हो गई, इसका मतलब इसकी उमूमियत मखसूस हो गई। तो फरमाते ये आयत करीमा फ़हिय मखसूसतुन, ये मखसूस हो जाएगी, वला तुक़ातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलुकुम फ़ीह फ़इन क़ातलुकुम, यानी इस आयत से कि तुम उनसे मस्जिद हराम के पास क़िताल ना करो ता वक्त कि वो तुमसे क़िताल ना करें उसमें, यानी जब वो तुमसे क़िताल करें इब्तिदा वो कर दें फ़इन क़ातलुकुम, फिर फ़इन क़ातलुकुम, तो अगर वो तुमसे क़िताल शुरू कर दें फ़क़्तुलूहुम हैथु फ़इन क़ातलुकुम फ़क़्तुलूहुम, ये है, ये बीच में दे दिया ये। हाँ, तो अगर वो तुमसे क़िताल करें तो तुम उनसे क़िताल करो। सर्रहा भी साहिबुल मदारिक, साहिब मदारिक ने भी इसकी सराहत की है। व इन्ना क़ौलहु वक़ातुल मुशरिकीन काफ़ा, और अल्लाह का फरमान के मुशरिकी तमाम मुशरिकीन से क़िताल करो। व अमसा लहू, और इस जैसी जो आयतें हैं यदुल्लु अला वुजूबिल क़त्ल लिज़्ज़िम्मी अयदन, तो ये तो तमाम मुशरिकीन से क़िताल करो तो फिर ज़िम्मी भी आ गया। तो ये आयत करीमा इस बात पर दलालत कर रही हैं कि ज़िम्मी से भी क़िताल वाजिब हो हरबी की तरह। फ़हुवा मनसूखुन, तो ये उन आयतों से ये मनसूख हो जाएगी कि जिसमें ज़िम्मी से क़िताल मना किया गया है। फरमाते तो ये मनसूख है अल्लाह के इस फरमान से कि क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि तुम उनसे क़िताल करो कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और ना हराम समझते हैं उसे कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है। वला यदीनुना दीनल हक़्क़ी, और ना वो दीन हक़ को अपना दीन बनाते हैं। तो ये किन में से हैं? मिनल लज़ीना उतुल किताब, यानी जो उन लोगों में से हैं जो जिन्हें किताब दी गई, यानी जो किताबियों में से हैं। तो इन सबसे तुम क़िताल करो हत्ता युअतुल जिज़ियता अन यदिन, यहाँ तक कि ये अपने हाथों से जिज़िया और टैक्स दें। वहुम साग़िरून, इस हालत में कि ज़िल्लत व ख़ारी हो, यानी ज़िल्लत व ख़ारी के साथ ख़ुद अपने हाथों से जिज़िया ना दे दें, तुम इनसे क़िताल करो। इसका मतलब जो जिज़िया दे दें, जो ज़िम्मी बन जाए, तो उनसे क़िताल नहीं करना है। फरमाते हैं वहादिही वाहिदतुन फ़िल क़ुरान, और यही एक आयत है कुरान में कि जो ये बताती है कि ज़िम्मियों से क़िताल नहीं करना है। वकदा यदुल्लु अमसालहु, और इसी तरह इस जैसी आयतें और हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अला वुजूबिल क़त्ल अलल माज़ूरिन अयदा, के माज़ूरीन पर भी क़िताल करना वाजिब है। यहाँ वुजूब क़िताल का मतलब है यानी मोमिनीन जो माज़ूर हैं उन पर भी क़िताल के लिए जाना वाजिब है। सिग्गिमा क़ौलुहु ताला, ख़ासकर यह आयत करीमा दलालत करती है कि इनफ़िरू ख़िफ़ाफ़म व थिक़ाला फ़इन्नहु क़ील मानहु, तो इसलिए कहा गया कि इसका माना है इनफ़िरू इलल क़िताल, के क़िताल के लिए निकल पड़ो, सिहाहम व मिरादा, अब चाहे हालत सेहत में हो या हालत मर्ज़ में हो, यानी सबको निकलना है। फ़हुवा मनसूख़ुम बिक़ौलिही, तो आयत करीमा अल्लाह के इस फरमान से मनसूख़ है। वो मा कानल मुमिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा, के मोमिनों के लिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि वो सब के सब निकल पड़ें, यानी जो मरीज़ है वो कैसे निकल पाएंगे। वक़ौलिही ताला, और अल्लाह ताला के इस कौल से भी मनसूख़ है कि लैसा अलद दुअफ़ाई, के कमज़ोरों पर और ना मरीज़ों पर, वला अलल लदीन ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना, और ना उन लोगों पर के जो वो नहीं पाते जो ख़र्च करें, यानी वो जंग के अखराजात नहीं पाते हैं। तो इन तमाम पर कोई हरज नहीं है
मतलब अगर ये जंग में शरीक ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। इदा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो हैं वो खैर ख्वाह हो, मतलब तबलीग करें। अगर वापस ये वहीं रह जा रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए फिर ये खैर ख्वाह रहें। वक़ौलिही ताला, और अल्लाह के इस फरमान से भी मनसूख है कि लैसा अलल अअमा हरज, के अंधे पर अगर वो जंग के लिए नहीं निकलता है तो कोई हर्ज नहीं है। वाला अलल आरज, और लंगड़े लूले पर कोई हर्ज नहीं है, और मरीज़ पर कोई हर्ज नहीं है अगर ना निकलें तो इन तीनों आयत करीमा से इन फ़िरू खिफ़ाफ़ों वसीक़ाला में जो उमूम है ना कि तमाम को निकलना वो मनसूख हो गया। वलहासिल, अब ऊपर सब का ख़ुलासा ये निकला कि अन्नल क़िताला यजिबु इब्तिदाअन फ़ी गैरिल मस्जिदिल हराम, कि क़िताल इब्तिदाअन वाजिब है, यानी मुसलमानों को क़िताल करना है इब्तिदाअन वाजिब है, लेकिन मस्जिद हराम के अलावा में है। तो मस्जिद हराम के अलावा में इब्तिदाअन ही करना है, और मस्जिद हराम में अगर हो तो फिर जवाबन करना है, यानी इधर से इब्तिदा नहीं करनी है। व इंतहाअन फ़ीही, फ़ीही का मतलब फ़िल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम में क़िताल यानी जवाब के तौर पर इंतहाअन वाजिब है, लेकिन किस पर वाजिब है? अलल मुमिनीन, ऊपर से समझ में आया मोमिनीन पर वाजिब है, जो कि अल गैरिल माजूरीन, माजूर ना हो उन मोमिनीन पर वाजिब है। लेकिन किन से करना है? लिल हरबी, हरबी से करना है, दून ज़िम्मी, ज़िम्मी से नहीं करना है। सवाउन कान फ़ी शहरिल हराम, अब शहर हराम की कोई खुसूसियत नहीं रहे, वो मनसूख हो गए ना। अब चाहें ये क़िताल अशूर हरम में हो या अशूर हराम में ना हो। वइदा अलिम तहादा, जब आपने ये जान लिया तो अब जान लो कि अन्ना मा सिवाहा मिनल मनसूखात मादूदतुन, के ज़्यादातर जो मनसूख आयत हैं वो आयात क़िताल ही हैं, और इनके अलावा जो मनसूखात हैं मादूदतुन वो तो चंद हैं। फिर फ़मिन सूरतिल बक़रति क़ौलुहु ताला, तब सूरह बक़रा से अल्लाह का ये फ़रमान है कि फ़अयनमा तुवल्लू, के जहाँ तुम मुँह करो, फ़तम्मा वजहुल्लाह, तो वहाँ अल्लाह की ज़ात है, यानी अल्लाह की रहमतें हैं। क़ाला इब्न अब्बास, इब्न अब्बास ने कहा कि इन्नहा तदुल्लु अला अन्न तवज्जुहा इलल काबति लैसा बिशर्तिन, कि आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि काबे की तरफ मुँह करना शर्त नहीं है, कि जहाँ भी तुम मुँह कर लो वहीं अल्लाह की ज़ात है। तो ये इससे पता अल्लाह काबे की तरफ मुँह करना शर्त नहीं है। फ़हिया मनसूख़तुन बिआयतिल क़िबला, तो आयत क़िबला से ये मनसूख़ है। आयत क़िबला ये है कि फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिद हराम की जानिब अपने चेहरे को फेर लीजिए। वहैसु मा कुंतुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा, और जहाँ भी तुम हो अपने चेहरों को मस्जिद हराम की जानिब कर लो। वकीला, और कहा गया है कि जो ये आयत है पहली, फ़इन्नमा तुवल्लु फ़तम्मा वजहुल्लाह, कि जिस तरफ भी तुम मुँह कर लो वहीं अल्लाह की ज़ात है, तो ये उस सूरत पर महमूल है कि जब तारीक रात में क़िबला मालूम ना हो पा रहा हो, तो फिर तहर्री करके जिस तरफ दिल जमे नमाज़ पढ़ लेना। तो तहर्री का मसला इससे समझ में आ रहा है, यानी मनसूख नहीं है ये, या ये नफल नमाज पर महमूल है जो जानवर पर पड़ जाती है कि जिधर जानवर का मुँह पढ़ लो। फरमाते हैं, और एक कौल ये है कि इन्नहा, यानी ये मनसूख नहीं है बल्कि ये उस सूरत पर महमूल है इदा कानतिल क़िबलतु गैर मालूमतिन फ़ी लैलतिन मुज़लिमा, जबकि तारीक रात में क़िबले का इल्म ना हो, फिर तो ये तहर्री का मसला है। या ये जानवर पर नफल नमाज पर महमूल है, हैसो तजूज़ु सलातु इला अय्यि जहतिन तवज्जहतिर राहिला, के जिस जानिब सवारी मुड़े उसी तरफ नमाज जायज़ है जानवर पर नफल नमाज। और फिर आयती तवजीहातुन उखर वाइदा, और इस आयत करीमा में दूसरी तवजीहात भी हैं जैसा कि उनका बयान आएगा।